वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने फिरदौस आशिक अवान को चार्जशीट करते हुए कहा है कि एक नालायक औरत ने लॉबिंग के ज़रिए वजारत तो हासिल कर ली, लेकिन वो कभी भी इस काबिल नहीं थी कि इतने अहम ओहदे पर ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे सकती। फवाद चौधरी ने कहा कि फिरदौस आशिक की वजारत के एक साल में वज़ीर आज़म ऑफिस का नाकाबिले बयान नुकसान हुआ और एक नालायक और गैर मुंतखब वज़ीर को हटाने का फ़ैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। एक खुसूसी इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि फिरदौस में अहलियत नहीं थी कि वह वजारत इत्तलात संभाल सकती। इन्होंने लॉबिंग के जरिए वजारत तो ले ली, लेकिन ओहदा लेना ही नहीं होता, बल्कि खुद को इस ओहदे के काबिल साबित करना भी ज़रूरी होता है। फिरदौस आशिक अवान कभी भी इस अहल नहीं थी कि इतनी अहम वजारत को चला पाती। वफाकी वज़ीर ने कहा कि फिरदौस आशिक अवान के वजारती इत्तलात के ओहदे पर रहने से हुकूमत और वज़ीर आज़म ऑफिस को शदीद नुकसान पहुँचा। उन्होंने कहा कि वज़ीर इत्तलात का ओहदा एक बहुत बड़ा ओहदा है। इनकी वजह से तहरीक इंसाफ हुकूमत और वज़ीर आज़म ऑफिस को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है। एक साल तक इनको वजारत दिए रखना एक बहुत तवील अरसा था और इनको बहुत पहले ही हटा देना चाहिए था। नहीं, देखें, उनकी कैपेसिटी नहीं थी। उनको तो जो लगाया था, ये जो पोस्ट है, अब ये बहुत हाई प्रोफाइल, इतना बड़ा मीडिया है पाकिस्तान का, उसमें आप सेंटर ऑफ द स्टॉर्म हैं और उसके लिए सिर्फ ओहदा ले ही नहीं लेना होता, उसको जस्टिफाई भी करना होता। तो उन्होंने ठीक है अपनी लॉबिंग कर ली, इधर उधर करके वो बन गई, लेकिन वो कभी भी ये सहल नहीं थी कि वो इस वजारत को चला सकते और उसका बहुत नुकसान हुआ, पीटीआई को बहुत नुकसान हुआ और ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बड़ा नुकसान हुआ। एक साल तवील अरसा था, उनको बहुत पहले हटा देना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि वजारत इत्तलात में आसिम सलीम बाजवा की शमूलियत से वज़ीर इत्तलात शिबली फराज को बड़ी मदद मिलेगी। आसिम सलीम बाजवा ने इत्तलात के इदारे बनाए हैं और मीडिया के हवाले से सारे काम इनको आते हैं, इसलिए इनकी शमूलियत से सेनेटर शिबली फराज को बड़ी मदद मिलेगी। मुल्क में जारी लॉकडाउन में नरमी के हवाले से वफाकी वज़ीर ने कहा कि दवा साज कंपनियों ने कहा है कि अगले साल सितंबर से पहले वैक्सीन की तैयारी मुमकिन नहीं, तो आप 1.5 साल मुल्क बंद नहीं कर सकते। इसलिए आपको सूबों और माहिरीन के साथ मिलकर फैसला करना होता है कि कौन से शोबों में नरमी करनी है और रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर फैसले किए जाते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के इक़दामात और कामयाबियों का जिक्र करते हुए वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती किट्स बरामद करने जा रहा है। एक साल के अंदर मेडिकल के शोबे में हम इतने खुद कफ़ील हो जाएंगे कि हम वेंटिलेटर समेत दीगर मेडिकल डिवाइसेस बरामद करने की पोजीशन में होंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि जब पाकिस्तान में पहला केस सामने आया तो हम कोई भी चीज़ अपनी नहीं बना रहे थे और हैंड सैनिटाइज़र्स की किल्लत पैदा हो चुकी थी, लेकिन अब हम हिफाजती किट्स और हैंड सैनिटाइज़र्स की तैयारी में इस कदर खुद कफ़ील हो चुके हैं कि वफाकी काबीना ने इन आइटम्स को बरामद करने की भी इजाज़त दे दी है। वेंटिलेटर्स के 58 डिज़ाइन मसूल हुए, जिनमें से 13 शॉर्टलिस्ट किए गए और अब 7 डिज़ाइन लाइसेंसिंग के मरहले में हैं। इनका मजीद कहना था कि इस वक्त इनके ट्रायल्स किए जा रहे हैं और पाकिस्तान एक साल के अंदर वेंटिलेटर समेत बहुत सारी मेडिकल डिवाइसेस बरामद करने की पोजीशन में आ जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।